हेलो ऑल, वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल विप्शु एकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों की आई है, वर्कशीट नंबर 3 आई है 7th क्लास के लिए मैथ्स की, और 13 अप्रैल 2021 के लिए आई है। यहाँ आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मोड, मीन एंड मीडियन। हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। यहाँ पर कुछ 7th क्लास की बात की जा रही है। 7th क्लास के बच्चे मंडे को इतने वर्कशीट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर करते हैं और भेजते हैं। ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी, थर्सडे को इतनी, फ्राइडे को इतनी, सैटरडे एंड संडे को इतनी। तो ये आपका डाटा दिया गया है। इस डाटा के आधार पर, इसके बेस पर आपको मीन निकालना है। तो मीन का क्या होता है? मीन का मतलब होता है कि जितने भी आपको डाटा दिए गए हैं सबको प्लस कर दो और जितने डाटा हैं उनसे डिवाइड कर दो। यानी कि 1 2 3 ये पूरे टोटल कितने 7 है, इन सबको प्लस करके और 7 से डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका मीन कहलाता है। तो ये आपका मीन हो जाएगा। मोड क्या होता है? मोड होता है कि जो भी डाटा आपको गिवन है उसमें से जो नंबर सबसे ज़्यादा पर रिपीट होता है, द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ द मोस्ट इज़ नोन एज मोड। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उस नंबर को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो यहाँ पर 46 2 बार आ रहा है, ये दोनों नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस केस में मोड आपका हो जाएगा 46। तो अगर हम आप बात करें मीडियन की, मीडियन होता है जो भी गिवन डाटा होता है उसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए पहले, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। उसके बाद अगर आपका जो डाटा है वो ऑड नंबर्स में आ रहा है, यानी कि जैसे कि अगर मान लो 5 दिया हुआ है, 1 2 4 5 6, अगर ये दिया हुआ है तो इस केस में मीडियन निकालना बहुत आसान होता है। आगे से 2 छोड़ो, पीछे से 2 छोड़ो, बीच में जो संख्या आ गई वो आपका मीडियन कहलाता है। लेकिन अगर केस हो जाए कि जो नंबर ऑफ़ डाटाज है वो हो जाए आपके इवन, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक और लिख दूँ तो ये हो गया आपके 6, तो उस केस में हम क्या करते हैं? बीच में 2 नंबर्स मिलेंगे। हम इस केस में जब डाटा जो होता है इवन नंबर्स में होता है तो बीच के जो 2 नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें बीच के जो दो नंबर्स मिलते हैं उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकलने के बाद जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर्स आया 4 और 5, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 9/2, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। तो ये 4.5 आपका मीडियन कहलाता है अगर डाटा जो है इवन नंबर्स में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आपकी आज की एक्सरसाइज है जो आपको कॉपीज़ में करनी है। ये ट्रू फॉल्स है। द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। जो भी मोड निकलता है वो जो डाटा में दिया हुआ नंबर्स होता है उसमें से ही आंसर होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, जो भी डाटा दिया गया होगा उनमें से ही कोई एक नंबर उसका आंसर होता है मोड का। तो फर्स्ट आपका ट्रू है। सेकंड है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। मीन जो होता है वो डाटा में से दिया हुआ कोई नंबर होता है उसमें से कोई संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर 37 आया था, यहाँ पर जो मीन आया था 37 आया था, जो कि डाटा में गिवन भी नहीं था। 37 यहाँ कहीं कोई गिवन नहीं है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा फॉल्स। सेकंड आपका ये हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। उसके बाद अब मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। मीडियन जो होता है ऑड के केस में तो डाटा में से हो सकता है, लेकिन अगर डाटा जो इवन नंबर्स हो गया तो बीच के 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकालना होता है। तो यानी कि गिवन डाटा में वो नंबर मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट आपका ट्रू है, बाकी के 2 फॉल्स हैं। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? पहले रेंज समझ लो। रेंज क्या होता है? जो भी डाटा में हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर में से माइनस करेंगे लोवेस्ट नंबर को, लोवेस्ट नंबर को। जैसे कि इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो आपका 9 है गिवन डाटा में और लोवेस्ट है 1, तो 9 में से 1 गया, कितना जाएगा? 8। तो ये आपका आ जाएगा रेंज, ये आंसर है। ये है आपका सेकंड का फर्स्ट रेंज ऐसे निकालते हैं। जो भी डाटा दिया गया होगा उसमें से हाईएस्ट नंबर ढूंढ लो कौन सा है, लोवेस्ट नंबर ढूंढ लो कौन सा है, दोनों का आपस में माइनस कर दो और माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका रेंज कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है 7th में। ये डाटा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का टॉपिक स्टार्ट हो गया है और ये आपका 10th तक चलता रहेगा, इसीलिए अभी समझ लो तो आपके लिए सही रहेगा।
सेकंड क्वेश्चन में आपको ये जो है डाटा दिया गया है, तो इसमें से रेंज हमने निकाल लिया। सेकंड में कहा है कि मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, मीन तो सिंपल है निकालना, अभी आप लोगों को बताया है कि जितना भी दिया हुआ है सबको प्लस कर दो, यानी कि 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5, जितने भी नंबर दिए हैं ये 20 नंबर, सबको प्लस कर दो तो इसका आंसर आएगा 100। और जितने नंबर है ये नंबर आपके 20 है बेटा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 5 = 10, तो ये आपका 5 इसका मीन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मीन हो गया। अब हम बात करते हैं आपके मोड की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोड के लिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डाटा जो दिया हुआ है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज कर दिया 1, उसके बाद है 2 2, उसके बाद है 3 4, ये है 3 बार 4, और 5 है 5 बार, 6 है 4 बार, देख लेना आप लोग। उसके बाद है 7, फिर 7, फिर 8 और 9, ये आपने अरेंज कर दिया। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, ये नंबर हो रहा है रिपीट आपका 5 जो है 5 बार आ रहा है। तो आपका जो ये हो जाएगा मोड, आपको निकालना है मोड, तो मोड कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीट जो हो रहा है आपका, सबसे ज़्यादा रिपीट जो हो रहा है 5 हो रहा है, जो कि 5 बार आया, तो मोड इक्वल टू आपका 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये निकालना था, ठीक है। आई होप कि आपको मीन और मोड दोनों समझ आ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखो 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 और 9। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाला नंबर ढूंढ लेते हैं। बीच वाला नंबर ढूंढने के लिए देखो 9 यहाँ छोड़ो, पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने नंबर छोड़ दो, आगे से भी 9 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये नंबर छोड़ दे, बीच में बचे हमारे पास 2 नंबर 5 और 5, तो इनको हमें क्या करना है प्लस। अगर एक नंबर बचता तो हमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं थी, जो नंबर अकेला बचा हुआ है बीचों बीच में वही आपका मीन कहलाता। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर बच गए हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 2 नंबर को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया आपका 10/2, काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपका मीन निकल गया 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो अपनी वर्कशीट्स जो है अपनी कॉपीज़ में कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, अपने टीचर्स से चेक कराइए। टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।